मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के पीछे का मेरा केवल एक पर्पस है, वो ये है सॉल्यूशंस को लोगों तक पहुंचाना, सॉल्यूशंस को सरकार तक पहुंचाना। अभी तक मैंने जितना भी फुटेजेस देखे हैं उसमें प्रॉब्लम्स तो सबको पता चल चुकी हैं, सबको मालूम है कि कितनी दिक्कतें स्टूडेंट्स को झेलनी पड़ रही हैं, इवन टीचर्स को झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन अभी तक के ये बात किसी ने नहीं की है कि इनके सॉल्यूशंस क्या हैं जो अभी अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म तो बात दूर की हो गई, आज की डेट में हम क्या क्या कर सकते हैं वो सारे सॉल्यूशंस मैंने कंपाइल करके बहुत ही उम्मीद के साथ ये वीडियो में इंक्लूड किए हैं। होपफुली कि आप लोग उसको देखें और उसे आप शेयर करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के, इनफैक्ट हो सकता है शायद सरकार के भी पर्सनल तक के वो पहुंच जाए। मैं यूपीएससी के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग सर्विसेज, सिविल सर्विसेज और गेट के लिए पढ़ाता हूं, लेकिन मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता जिस दिन ऐसा यहां पे भी होने लग जाए। मैं खुद केस का भुगत भोगी हूं, मेरे को 4 साल तक लड़ाई करनी पड़ी है सिस्टम के साथ, सिस्टम से जूझना पड़ा है, अंत में मैं जीता। लेकिन मैं जब ये वीडियो आपके सामने लेकर के आ रहा हूं तो बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है इसके साथ। हम पढ़ाते भी हैं और उसके बाद हमें ये सब रिस्क भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी एक जिम्मेदारी है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप तक वो बातें पहुंचाई जाएं। हर साल आंसर कीज में गलतियां, पेपर डिले हो जाना, रिजल्ट जो है टाइम पे पब्लिश नहीं होना, और अब तो हद ही हो गई है, क्योंकि अब तो जो टीचर्स उनके लिए आवाज उठा रहे थे उन टीचर्स को ही लाठियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ एसएससी का इशू है तो यू कांट बी मोर मिस्टेकन। आप प्रॉब्लम ऑलरेडी जानते हैं, आप इस देश में रहते हैं, आप रोजाना तरह तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए अपनी जिंदगी बिताते हैं। हमें बात करनी है सॉल्यूशंस की कि अभी के अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। होपिंग कि ऐसा कुछ हो, इनमें से कुछ पॉइंट्स जो मैं रखने वाला हूं वो हो जाएं। अगर क्योंकि आज भी हम लोग चुप रहे तो कल हमारा भी नंबर आएगा और ये सिस्टम तब भी बहरा बन जाएगा। एसएससी की बात करें तो पिछले 5 सालों में एसएससी का एग्जाम हर बार कंट्रोवर्सियों से घिरा ही रहता है। ये एक सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम को दर्शाता है। जैसे जब कोविड हुआ था तो कुछ लोग थे सिम्टोमेटिक, कुछ लोग थे एसिम्टोमेटिक। अभी जो दिख रहे हैं, अभी हमें सिम्टम्स दिखाई तो दे रहे हैं, बट कुछ चीजें एसिम्टोमेटिक भी हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। बीमारी सिस्टम के अंदर है। आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाइए, आपको एजेंट चाहिए। आप राशन कार्ड की लाइन में खड़े हो जाइए, वहां पे भी आपको किसी को पैसे खिलाने की जरूरत पड़ेगी। पुलिस कंप्लेंट लिखानी है तो जान पहचान होनी चाहिए। इंडिया में सिंपल सी बात है यार, जिसने जुगाड़ सीख लिया वो जीत लिया। अकाउंटेबिलिटी अभी हमारी बिल्कुल जीरो हो जाती है, सरकार की अकाउंटेबिलिटी जीरो हो जाती है। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, कोई सामने से एक्शन लेने को तैयार नहीं है, कोई सस्पेंशन, कोई सॉरी, माफी, कुछ भी बोलने को कोई भी तैयार नहीं होता। अब मैं बात करता हूं हमारे एक्शन प्लान की, जिसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा है, स्टूडेंट्स के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। पहला, ऑनलाइन आवाज बनिए। आप ही एक दूसरे की आवाज हैं और लाठियों की ताकत से, आजकल की डेट में जब हम एआई के युग में जी रहे हैं, लाठियों की ताकत से ज्यादा बोलने की, डिजिटल माध्यम की ताकत है। हर प्लेटफॉर्म पे लिखिए, 5 मिनट लगेगा। हर प्लेटफॉर्म पे छोटी छोटी रील बना करके डालिए। आपके पास अपने यूट्यूब का अकाउंट है, उसमें बना बना के डालिए। अपने भी जो भी आपके व्यूज 2-2, 4-4 भी आते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। व्यूज के लिए नहीं, हम अपनी बात व्यक्त करने के लिए कंटेंट बना रहे हैं। जो टीचर्स कहते हैं कि आप इन हैशटैग्स का यूज करके ट्विटर में कैंपेन करिए उनको, जो भी हैशटैग्स वो कहते हैं आपके करस्पॉन्डिंग टीचर्स। सरकारी बात करें तो आरटीआई डालिए, ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाइए। जो भी आरटीआई से इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सकती है उसको निकलवाइए और अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे उसको साझा करिए, उनसे शेयर करिए सबसे। 1000 आरटीआई अगर चले गए एक बार में तो भूकंप आ जाएगा आरटीआई के डिपार्टमेंट में। और अभी सबसे ज्यादा जरूरी है कि सारे स्टूडेंट्स अपने अपने टीचर्स के साथ मिल के खड़े रहे। टीचर्स को सपोर्ट करिए, उनका मोराल बूस्ट करिए, उनके कंटेंट को शेयर करिए, खुद भी कंटेंट बनाइए, खुद उसमें कुछ एड ऑन पॉइंट्स लगाने हैं तो वो लगाइए, बट करिए। लोकल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टैग करिए। हमारी लेगेसी न्यूज एजेंसी से तो हम लोग कोई उम्मीद नहीं कर सकते, ये सब भाड़े के टट्टू हैं सारे। और ऐसे में हम लोगों को जो भी न्यूज प्लेटफॉर्म्स में अपना अपना यूट्यूब चैनल बना के रखे हैं, जिनकी रीच अच्छी है, उन सबको टैग करिए। अगर आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर सकते हैं तो ग्राउंड में जाकर के फुटेजेस शेयर करिए। आपको पता है आप एक और चीज कर सकते हैं, एक मेमोरेंडम दे सकते हैं। अपने शहर में 15-20 लोग, आप कलेक्टर के ऑफिस में जाइए, एक मेमोरेंडम दीजिए और मेमोरेंडम देकर के अपने अपने शहरों में एक शांति मार्च किया जा सकता है। और उस मार्च को आप पूरे शहर में, आप सोचिए कि अगर आप इंदौर में हैं, भोपाल में हैं, सब दिल्ली में नहीं ना होता। हर शहर से जब आवाज उठेगी तो उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, आपकी बात में वजन बढ़ेगा। लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व करिए जो जेन्युइनली स्टूडेंट्स के फेवर्स में होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, खुद को एजुकेट करिए।
ये सिस्टम को समझना पड़ेगा अगर हमें सिस्टम से लड़ना है तो। अपॉइंटमेंट्स कैसे होते हैं, डिसीजंस लेने वाले कौन है, नहीं तो हम चक्कर काटते रह जाएंगे और गलत पर्सन के हत्थे चढ़ जाएंगे। बार बार यही होता रहेगा। जब आप इन्फॉर्म्ड होंगे तो आपके एफर्ट्स स्ट्रांग होंगे। और याद रखिए, ये सिर्फ एसएससी स्टूडेंट्स की फाइट नहीं है। एसएससी में बहुत लोग बैठते हैं, इसीलिए इसका मुद्दा बड़ा हो गया, लेकिन काफी सारे स्टेट एग्जाम्स हैं, रेलवे के हैं, बैंकिंग के हैं, स्टेट पीएससीज हैं, जुडिशियरी हैं। हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई धांधली, कोई ना कोई स्कैम, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है आए दिन। तो एक दूसरे को सपोर्ट करिए। ये मत सोचिए कि ये मेरा इशू है, ये तुम्हारा इशू है, मेरा तो काम हो गया, ऐसा नहीं होता। तो अगर आपके हिस्से का कोई गुस्सा दिखा रहा है, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आपके हिस्से के गुस्से में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, तो कम से कम आप हम लोगों के साथ खड़े हो जाइए। हम बहुत रिस्क के साथ वीडियोस बनाते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारा कंटेंट है जो बनाया जा सकता है, बट फिर भी हम इन चीजों पे सबसे पहले, सबसे त्वरित अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, वीडियोस बनाते हैं। इसीलिए बनाते हैं, रिस्क होता है, उसके बावजूद भी हम ये करते हैं। मैं ऑलरेडी लीगल केस फेस कर चुका हूं, बहुत मुश्किल से उससे बाहर निकला हूं। मुझे पता है इसके साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है वो क्या है। 4 साल तक के मैंने लड़ाई लड़ी है। तो इसीलिए सपोर्ट करिए, इस वीडियो को भी शेयर करिए। क्या पता इन सारे के सारे जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए पॉसिबिलिटीज ऑफ सॉल्यूशंस, इसमें से कोई ना कोई किसी न किसी सॉल्यूशन पे एक्ट करना शुरू कर दे। बस इतना ही बोलना था मुझे आप सभी को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।